उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा 14th लेक्चर रहेगा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी। देखिए, थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में बात की है? सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। तो हिंदी में हम कहेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस थ्योरी को करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड ये जो है 15-16 टॉपिक्स ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। तो ये 16 टॉपिक्स हैं, लेकिन वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो 26-27 वीडियोस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड अवेलेबल है मेरे चैनल पर। ये जो वीडियोस हैं ये मैं आप लोगों को DSSB PRT की पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं तो ये जो 25-26 वीडियोस मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के टॉपिक पर बनाई हुई है उनको आप देखिएगा, उसके आप थ्योरीज को कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और वीडियो के लास्ट में हम प्याजे और वाइगोत्स्की का कंपैरिजन भी देखेंगे, यानी कि इन दोनों के थॉट्स में किस तरह की सिमिलरिटीज और किस तरह के डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, तभी आप लोगों को इस थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। देखिए, थ्योरी की तरफ बढ़ने से पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है। तो लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट और स्कॉलर थे जिनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी के फील्ड में, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है। वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि एक सामाजिक रचनावादी थे। अगर हम बात करें NEP 2020 की, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ही बेस्ड है। ठीक है, उनका जो काम था वो सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस था? मार्क्स आइडियोलॉजी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उनके काम पर मार्क्स आइडियोलॉजी का प्रभाव था। उनका मानना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो सामाजिक कारक हैं, वो अहम रोल अदा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें उनकी लाइफ की, तो 37 की उम्र में, यानी कि जब वो सिर्फ 37 इयर्स के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के कारण, यानी कि तपेदिक नामक बीमारी के कारण 37 की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन उनका रहा है, लेकिन इतने छोटे लाइफ स्पैन के दौरान भी उनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा एमिनेंट वर्क है, यानी कि उनका जो काम है वो बहुत सराहनीय है। ठीक है, साइकोलॉजी के फील्ड में। और आज भी जो है रिसर्चर्स और एजुकेटर्स जो है पूरे वर्ल्ड में उनके जो आइडियाज हैं उनको लेते हैं, उनको स्टडी भी किया जाता है। तो ये था लेव वाइगोत्स्की के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इनकी थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, थ्योरी किसकी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य, किसके संदर्भ में बात की गई है? सोशल और कल्चर के संदर्भ में। ठीक है, यानी कि समाज और संस्कृति पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चर थ्योरी है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, और इसमें एम्फसाइज किस पर किया गया है? यानी कि जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो ह्यूमन कॉग्निशन और लर्निंग को शेप देते हैं, यानी कि बच्चों के सीखने में, उनके कॉग्निशन के डेवलपमेंट में, उनके संज्ञान के डेवलपमेंट में सोशल और कल्चर फैक्टर्स का अहम रोल है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाई जो हमारी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं ह्यूमन के, उनके डेवलपमेंट में सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन जो है, यानी कि समाज और संस्कृति की जो अंतःक्रिया है, जो इंटरेक्शन है, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की की ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये थ्योरी क्या प्रोवाइड करती है? ये बताती है कि जो ह्यूमन है, यानी कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो किस तरह से चीजों को सीखता है, किस तरह से वो डेवलप करता है। तो ये क्या करती है? ये एक तरह से सूझ, इंसाइट प्रोवाइड करती है कि जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, और हिंडर का मतलब बाधित भी कर सकते हैं, यानी कि एक सहायक की तरह भी हो सकते हैं और एक बाधक के रूप में भी हो सकते हैं। तो उन्होंने समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ये थ्योरी दी है, यानी कि बच्चा किस तरह के वातावरण में रहता है, किस तरह के लोगों के बीच वो रह रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। तो चलिए समझते हैं वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी को।
देखिए अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें तो इन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई स्टेजेस की बात इनके द्वारा नहीं की गई है जैसे प्याजे अपनी थ्योरी में करते हैं या कोहलबर्ग के द्वारा स्टेजेस की बात की गई है। इन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो इनकी थ्योरी में जो की कॉन्सेप्ट है उनको हम वन बाय वन समझेंगे। एक तो सोशल इंटरेक्शन की बात इनके द्वारा की गई है, कल्चर पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन समझेंगे। इन की कॉन्सेप्ट पर उन्होंने फोकस किया है, यानी कि इनकी जो थ्योरी है इनकी कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स जो है इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सोशल इंटरेक्शन की बात जो है वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है। इनकी थ्योरी का अगर आप नाम देखेंगे तो वो क्या है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यानी कि इन्होंने समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि भाई बच्चा जो है दूसरों के साथ इंगेज होकर, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीखता है। अगर हम प्याजे की बात करें तो प्याजे ने क्या है, एज की बात की है, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, एज मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह के लोगों के बीच रह रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी के बीच आप रह रहे हैं। तो अगर आप अपने से ज्यादा नॉलेजेबल लोगों के बीच रह रहे हैं तो वहां पर एज मैटर नहीं करेगी, वहां पर बच्चा एज से पहले भी बहुत कुछ सीख जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है कि किस तरह के लोगों से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, हमारी जो ऑल ओवर अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि हम चीजों को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से सीखते हैं, हमारी मानसिक क्षमताएं किस तरह से विकसित होती हैं, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि भाई समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, यानी कि समाज और संस्कृति का अहम रोल है। तो देखिए वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये मानते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, यानी कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अगर हम यहाँ प्याजे की बात करें तो प्याजे क्या कहते हैं कि भाई प्याजे रेडिकल हैं, उनका मानना है कि बच्चा एक्टिविटी खुद करेगा और अपनी नॉलेज को बिल्डअप करेगा, ठीक है। अगर उसको अकेला भी छोड़ दिया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। तो सोशल इंटरेक्शन की बात वाइगोत्स्की के द्वारा की गई। इसके बाद है कल्चरल टूल्स, या हम कल्चर की बात करेंगे, यानी कि समाज और संस्कृति दोनों का अहम रोल है। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चरल टूल्स यहाँ पर शब्द हमने यूज किया है। तो कल्चरल टूल्स का मतलब वेरियस आर्टिफैक्ट, सिंबल्स और टेक्नोलॉजी, यानी कि जहां पर बच्चा रह रहा है, जिस तरह की कल्चर में वो पला बड़ा है, वहां पर वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहा है, किस तरह की कलाकृतियां हैं, किस तरह की रीति रिवाज, सिंबल्स का वो प्रयोग कर रहा है। कल्चरल टूल्स का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, टेक्नोलॉजी और सिंबल्स और रिचुअल्स हम कह सकते हैं। तो जिस कल्चर में बच्चा पला बड़ा है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, यानी कि किस तरह से वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि ये जो कल्चरल टूल है, यानी कि कल्चर का अहम रोल होता है किसी भी बच्चे की थिंकिंग, लर्निंग और डेवलपमेंट में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कल्चर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। मान लीजिए एक बच्चा जो है बचपन से ही वेस्टर्न कल्चर में पला बड़ा है, तो वहां पर वो बच्चा जो है बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, टेक्नोलॉजी का वो यूज अच्छे से कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए एक बच्चा आदिवासी समाज में रहता है तो वो उसी तरह की चीजें वो सीखेगा, यानी कि ना तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही वो टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो पाएगा। तो ये किसका डिफरेंस है, ये कल्चर का डिफरेंस है। तो ये था सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स। इसके बाद बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो देखिए लैंग्वेज पर उन्होंने बहुत ज्यादा इंफसाइज किया है। उनका मानना है कि जो थॉट्स का डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का डेवलपमेंट है उसके लिए लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। उन्होंने लैंग्वेज को एक टूल कहा है, ठीक है, एक उपकरण का नाम दिया है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों से इंटरेक्ट कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो देखिए वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स बताई हैं। कौन कौन सी है, इनको वन बाय वन समझते हैं। एक है सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच और तीसरी है इनर स्पीच, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल स्पीच क्या होती है। तो सोशल स्पीच का मतलब जो साधारण शब्दों में हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, या अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। ये क्या है, ये सोशल स्पीच है। ये जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीकों से हो सकती है। यानी कि वर्बल में क्या करते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं, नॉन वर्बल में हम जेस्चर्स और फेस एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अ चाइल्ड टॉकिंग टू अ फ्रेंड ड्यूरिंग रिसेस, यानी कि एक बच्चा है रिसेस के दौरान अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। ये क्या है, ये
सोशल स्पीच। इसके बाद है प्राइवेट स्पीच, जिसको ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कह सकते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बच्चा ईगोसेंट्रिक है, यानी कि वो सिर्फ अहम केंद्रित है, यानी कि अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक की बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्राइवेट स्पीच को क्या कह सकते हैं कि इसमें बच्चा अपने आप से बात करता है, या तो वो बोल के करता है, लाउडली करता है, या वो धीरे धीरे कर रहा होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जब हम भी जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम अपने में ही मगन है, यानी कि कई बार बोल रहे होते हैं, हमें मतलब नहीं कि हमारे आसपास कोई बैठा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मैं सिर्फ अपनी ही कैलकुलेशन में मगन हूँ, ठीक है। जैसे अरे ये ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना था, इसको रेसिप्रोकल करना था, इसको ऐसे नहीं ये करना था, तो ये क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है। कई बार क्या होता है कि मैं जैसे किचन में काम कर रही होती हूँ, तो मैं अपने आप से बात कर रही होती हूँ, मैं बोल रही होती हूँ, लेकिन मेरे को मतलब नहीं है कि आसपास कोई लोग सुन भी रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आके पूछते हैं, विमल किससे बात कर रहे हो, तब मुझे पता चलता है अरे यार मैं बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है, यानी कि इसमें व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा होता है, या तो वो बोल बोल के कर रहा होता है, या अपने थॉट्स में वो मगन रहता है। इसके बाद है इनर स्पीच। तो देखिए इनर स्पीच में क्या होता है, यानी कि ये सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच की इंटरनलाइज फॉर्म है। इंटरनलाइज का मतलब यहाँ पर व्यक्ति चीजों को आत्मसात करता है, वो बिल्कुल उजागर नहीं करता, जो कुछ भी चल रहा होता है उसके माइंड में चल रहा होता है, ठीक है। अंदर ही अंदर जो भी डिसीजन ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है, तो क्या हो रहा है, अपने अंदर ही अंदर कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, जैसे व्यक्ति कई बार हम बैठे होते हैं तो हमारे जो भी पास्ट इवेंट्स हैं उन पर हम रिफ्लेक्शन डाल रहे होते हैं, हमारे दिमाग में प्रोसेस चल रहा होता है कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो ये क्या है, ये इनर स्पीच है, एक तरह से बहुत ही हायर ऑर्डर की स्पीच हम इसको कह सकते हैं। तो हमने अभी 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज की। अब हम जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। हम बात करेंगे जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। देखिए जेडपीडी का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कैफोल्डिंग। ये 3 टर्म्स जो है मैं आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, फिर 1 बाय 1 भी आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए इस इमेज में आप देख रहे हैं 3 सर्कल है, एक येलो वाला एरिया है, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो येलो वाला एरिया वो है जहां तक बच्चा खुद डेवलप कर सकता है, आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ। ग्रीन वाला एरिया क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि ये वो एरिया है जहां पर बच्चा पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को क्या चाहिए, आई कैन डू दिस विद सम हेल्प, यानी कि अगर उसको कुछ हेल्प मिल जाए तो वो क्या है, यहाँ तक ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है। अब ब्लू वाला जो एरिया है वो एरिया है जहां पर बच्चा हेल्प और विदाउट हेल्प किसी भी तरह से आगे नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो उसको तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब मेन बात क्या है कि भाई यहाँ से इस येलो वाले एरिया से ग्रीन तक पहुंचने के लिए बच्चे को कुछ हेल्प चाहिए, तो उस हेल्प को क्या कहा गया है, स्कैफोल्डिंग। क्या है स्कैफोल्डिंग का मतलब, एक ढांचा, टेम्परेरी हेल्प जिसको हम कहेंगे, एक मचान का काम करेगी, ठीक है। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प यहाँ पर बच्चे को दी जाएगी, इसको क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और ये एरिया जो है, जो ग्रीन वाला एरिया है, वो क्या है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र है, जहां पर बच्चा तभी पहुंच पाएगा जब बच्चे को कुछ टेम्परेरी हेल्प दी जाए, यानी कि जहां जो भी वो एक्वायर करना चाहता है नॉलेज स्किल्स को, वो तभी एक्वायर कर पाएगा जब बच्चे को कोई हेल्प मिले। अब यहाँ पर जो हेल्प दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोच हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपका कोई साथी लोग भी हो सकता है। तो वो कौन हो सकते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, या कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जेडपीडी का मतलब क्या हुआ कि भाई वो संभावित विकास का क्षेत्र जहां पर बच्चे को कुछ हेल्प दी जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग एक ढांचा है, एक मचान है, एक टेम्परेरी हेल्प है जो बच्चे को संभावित विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दी जाएगी। कौन देगा ये हेल्प, मोर नॉलेजेबल अदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों ही टर्म आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इनको मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बता देती हूँ एज अ डेफिनेशन, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, द गैप बिटवीन व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि किसके बीच गैप है, यानी कि एक तो वो एरिया है जो बच्चा इंडिपेंडेंटली अचीव कर सकता है, और एक वो एरिया है जो तभी वो आगे बढ़ सकता है जब उसको किसी की हेल्प मिले। तो उसको क्या कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब एक ढांचा, एक टेम्परेरी हेल्प,
एक मचान का काम वो करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती हैं तो वहां पर जो है बिल्डिंग के सामने इस तरह का जो ढांचा तैयार किया जाता है, इसलिए किया जाता है सपोर्ट देने के लिए बिल्डिंग को। जैसे ही बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो वो सपोर्ट हटा लिया जाता है। तो ये स्कैफोल्डिंग का मतलब एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जब तक दी जाती है जब तक बच्चा उस चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर लेता। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग क्या है, यानी कि संभावित विकास के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बच्चे को जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है उसको स्कैफोल्डिंग कहा गया है। ये तब तक प्रोवाइड की जाती है जब तक बच्चा उस फील्ड में, उस क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये हेल्प बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है मोर नॉलेजेबल अदर। तो देखिए मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब रिफर्स टू एनीवन who has a better understanding or a higher level of knowledge than the learner and who can provide support and guidance to help the learner advance their cognitive development। तो देखिए मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब वो व्यक्ति जो आपसे उस फील्ड में एक्सपर्ट है, यानी कि जो लर्नर है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, चाहे वो टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, कोई उसका साथी फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, यानी कि कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के द्वारा भी बच्चा जो है सीख सकता है, वो भी उससे ज्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग या मोर नॉलेजेबल अदर की बात करें तो यहाँ पर वाइगोत्स्की क्या कहना चाहते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि बच्चा दूसरों के इंटरेक्शन से, दूसरों की हेल्प से वो चीजें एक्वायर करता है, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो उन्होंने सोशल इंटरेक्शन और कल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस। इसके बाद है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये इनकी थ्योरी की एक एप्लीकेशन है, अप्लाई किया है उन्होंने इस चीज को। तो रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हम देखते हैं कि टीचर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, बच्चा जो है क्लास के दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि बच्चा जो है टीचर की तरह टास्क करता है। टीचर का काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को देने का या इस मेथड का फायदा क्या होता है, यानी कि इसके द्वारा क्या होता है, जब हम दूसरों को टीच करते हैं तो इससे क्या है, एक तो लर्नर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनहेंस होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और वो नॉलेज को इंटरनलाइज करता है, आत्मसात करता है, क्योंकि जब तक नॉलेज को इंटरनलाइज नहीं कर पाएगा तब तक वो दूसरों को समझा नहीं सकता। तो ये इनकी एक तरह से इनकी थ्योरी की एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। तो देखिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड। इसके अलावा रेसिप्रोकल टीचिंग के अलावा उन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग, ग्रुप एक्टिविटीज पर भी फोकस किया है। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, यानी कि इस थ्योरी का शैक्षिक निहितार्थ क्या हो सकता है। तो देखिए ये जो थ्योरी है ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है बच्चों को सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन के लिए। इसके बाद है यूज स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग। देखिए स्कैफोल्डिंग की बात उनके द्वारा की है, यानी कि स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी कि जहां पर बच्चों को हेल्प की आवश्यकता है उनको टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंक्रीज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स सच एज लैंग्वेज, सिंबल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कल्चर पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो जो कल्चरल टूल्स हैं जैसे लैंग्वेज हो गया, सिंबल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इनका प्रयोग बच्चा कर सकता है, उसके लिए उनको इंकरेज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है emphasize the zone of proximal development and plan activities that challenge students while providing enough support for success। देखिए बच्चों को उन्होंने जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के द्वारा बच्चों के सामने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं जहां पर उनके लिए चैलेंज हो और साथ ही उनको उस फील्ड में जहां पर उनके लिए चैलेंजेस हैं वहां पर उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फोस्टर सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। देखिए सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स को फोस्टर किया जाना चाहिए, यानी कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए जहां पर वो अपनी लर्निंग पर खुद रिफ्लेक्शन डालें, अपनी खुद की प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करें, खुद जांचें। नेक्स्ट है क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स एक्टिव एंगेजमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। देखिए बच्चों के लिए एक इस तरह का सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि बच्चे इंगेज रहे लर्निंग में, एक्टिव रहे और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट इंक्रीज पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। देखिए बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि उनमें जो है पीयर लर्निंग और कोलैबोरेशन को इंक्रीज किया जा सके। तो ये था इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखिए अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, यानी कि वाइगोत्स्की का जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसके पीछे कारण क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है
लेक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। देखिए एम्पिरिकल एविडेंसेस की कमी रही है, अनुभवजन्य तथ्यों की कमी रही है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव रिसर्च पर बेस्ड है, यानी कि इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जैसे ZPD MKO उनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट है लेक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन सोशल इंटरेक्शन। देखिए वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पर बहुत ज्यादा बल दिया है, जबकि जो दूसरे जेनेटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको बिल्कुल निग्लेक्ट इन्होंने किया है। नेक्स्ट है कल्चरल स्पेसिफिसिटी। देखिए किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए तो ठीक है, लेकिन डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि हर कल्चर में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये कुछ क्रिटिक्स का मानना है। इसके बाद है लेक ऑफ अटेंशन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, उन्होंने माना है कि भाई जो बच्चे हैं वो सारे एक तरह से डेवलप करते हैं, तो समाज के साथ अंतःक्रिया करके वो ज्यादा सीखते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं उनको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। जबकि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका सीखने का तरीका, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो इसके कारण भी उनकी जो है आलोचना हुई है। नेक्स्ट है लेक ऑफ अटेंशन टू नॉन सोशल फैक्टर्स। देखिए नॉन सोशल फैक्टर्स जैसे बच्चे के लिए न्यूट्रिशन, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होती है, तो इन चीजों पर उन्होंने फोकस नहीं किया है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके कारण इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ। अब हम बात करेंगे प्याजे वर्सेस वाइगोत्स्की। देखिए प्याजे और वाइगोत्स्की की थ्योरीज में कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं, उनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए प्याजे ने बहुत लिटिल एम्फसाइज किया है, यानी कि बहुत कम बल डाला है इस फैक्टर पर। सोशल और कल्चर की बात उनके द्वारा ज्यादा नहीं की गई है, लेकिन वाइगोत्स्की ने स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज किया है, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किस पर किया है, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो प्याजे जो है किस तरह के कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और जो वाइगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो देखिए प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, लेकिन इन्होंने कोई स्टेजेस की बात नहीं की है, कुछ की कॉन्सेप्ट इनके द्वारा बताए गए हैं। की प्रोसेस इन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो देखिए इन्होंने बच्चे किस तरह से चीजों को सीखते हैं, तो प्याजे की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्कीमा, असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन या अकोमोडेशन, इन सब चीजों पर फोकस किया है। और वाइगोत्स्की ने सीखने में क्या कहा है कि बच्चे किस तरह से सीखते और डेवलप करते हैं, तो उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज, डायलॉग, टूल ऑफ द कल्चर्स की बात की है। इसके बाद है रोल ऑफ लैंग्वेज। देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो प्याजे ने लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, लेकिन वाइगोत्स्की ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। उन्होंने क्या कि हमारे थॉट्स को शेप देने में लैंग्वेज का अहम रोल होता है। देखिए एक पॉइंट आता है कि थॉट पहले आता है या लैंग्वेज, तो इस पर प्याजे और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो प्याजे का मानना है कि पहले थॉट इमर्ज होता है, पहले थॉट्स आते हैं, लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट जब होता नहीं है तब भी बच्चे के दिमाग में थॉट्स तो होते हैं। ये कौन मानते हैं, ये प्याजे। लेकिन वाइगोत्स्की इसके ऑपोजिशन में नहीं कहते। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये जो थॉट्स और लैंग्वेज है ये पैरेलल में चलते हैं, ठीक है, साथ साथ इमर्ज होते हैं, लेकिन 2 या 2.5 साल की उम्र में क्या होता है, बच्चे के जो थॉट्स और लैंग्वेज हैं वो मर्ज हो जाते हैं। तो ऑपोजिशन में उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन उनके पैरेलल में चलते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि जो थॉट्स और लैंग्वेज है वो पैरेलल में चलते हैं, लेकिन 2 या 2.5 साल की उम्र में बच्चे के जो थॉट्स और लैंग्वेज है वो मर्ज हो जाते हैं। इसके बाद है टीचिंग इम्प्लीकेशन। देखिए टीचिंग में क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, इसमें अगर हम बात करें तो प्याजे का मानना है कि भाई जो बच्चे होते हैं वो अपने वर्ल्ड को खुद डिस्कवर करते हैं, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, यानी कि बच्चे समाज के इंटरेक्शन से ज्यादा सीखते हैं। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल फैक्टर्स की बात की है। उनका मानना है कि भी बच्चे चीजों को सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है कुछ हेल्प की जहां पर आवश्यकता होती है वो हेल्प जो है बच्चों को दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये था प्याजे वर्सेस वाइगोत्स्की। तो आज की इस वीडियो में हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी को भी समझा और प्याजे और वाइगोत्स्की के विचारों में क्या डिफरेंस है उसको भी हमने समझा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट्स।